पीएम मोदी की सुरक्षा चूक पर अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी बयान दिया है। अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कि आपकी सरकार में पीएम सुरक्षित रहेंगे। पीएम मोदी की सुरक्षा चूक पर उन्होंने सवाल भी उठाए। बता दें कि अरविंद केजरीवाल पंजाब दौरे पर है, चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। अब डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत भी आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल कर चुके हैं। इस बीच में पीएम मोदी की सुरक्षा चूक पर उन्होंने कहा कि आपकी सरकार में पीएम सुरक्षित रहेंगे। साथ ही कांग्रेस पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। ये सारी की सारी चीजें एक साथ अगर देखी जाए तो आज पंजाब के एक आम नागरिक के अंदर एक डर है। वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। वो ये नहीं मान रहा कि पंजाब सरकार उसको सुरक्षा देने के लिए काबिल है। वो इसलिए क्योंकि जो पंजाब सरकार है वो कहीं ना कहीं ये नजर आता है कि दोषियों के साथ मिली हुई है कई सारे मामलों में। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, उस सरकार में प्रधानमंत्री भी सुरक्षित होगा और आम नागरिक भी सुरक्षित होगा। बेअदबी के मामलों में भी सजा दिलवाई जाएगी, बेअदबी भी बंद करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि किसी किस्म का बम ब्लास्ट नहीं होगा। सख्ती के साथ कानून को लागू किया जाएगा। उधर पीएम मोदी की सुरक्षा चूक पर सुप्रीम आदेश भी आ गया है। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय कमेटी इस मामले की जांच करेगी। पूर्व जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में यह जांच होगी। एनआईए के डीजी या आईजी रैंक के अधिकारी भी जांच टीम में शामिल होंगे। चंडीगढ़ के डीजीपी, पंजाब के एडीजीपी सिक्योरिटी शामिल होंगे इस जांच टीम में। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल भी इस जांच टीम का हिस्सा होंगे। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक मामले की जांच होगी। कमेटी गठित की गई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और केंद्र सरकार की बनाई गई कमेटियों को अपनी अपनी जांच रोकने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी देखेगी कि पीएम मोदी की सुरक्षा में कहां और कैसे चूक हुई है और कौन कौन इसके लिए जिम्मेदार है। साथ ही भविष्य में और क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इस बारे में भी ये जांच टीम विचार करेगी। पंजाब की सियासत से जुड़ी एक और बड़ी खबर। ड्रग्स केस में एसआईटी ने विक्रम मजीठिया से पूछताछ की। 2 घंटे तक विक्रम मजीठिया से सवाल पूछे। करीब 60 सवाल विक्रम मजीठिया से पूछे गए एसआईटी की तरफ से। एसआईटी की पूछताछ पर मजीठिया ने कहा सीएम और गृह मंत्री के बयानों की भी जांच हो। आपको बता दें कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिलने के बाद विक्रम मजीठिया एसआईटी के सामने पेश हुए, जांच में शामिल हुए। ड्रग्स केस मामले में उनसे एसआईटी ने पूछताछ की। 2 घंटे तक करीब ये पूछताछ, जिसमें करीब 60 सवाल उनसे पूछे गए। एसआईटी की पूछताछ के बाद विक्रम मजीठिया ने कहा कि सीएम और गृह मंत्री के बयानों की भी जांच हो। करदियां होया अज 11 वजे तो पहला मैं आपदे आप नूं एसआईटी अगे सबमिट किया, पेश होया और एसआईटी वालों जो कोई सवाल सी उन्हां दे पूरे तसल्ली बख्श उन्हां नूं जवाब दिते और उन्हां नूं ये भी रिक्वेस्ट की कि ये जिहड़ी FIR हुई है ये सारी तुसी जानते हो कि सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय ने ये ऑर्डर किए सी। वो 20 दिनों के कल्ले DGP रहे और इस तो पहला नवजोत सिंह सिद्धू के बयान जिहदे च उन्होंने आप कहा कि हाँ चट्टोपाध्याय नूं मैं लवाया, AG नूं मैं बदलाया। मैं ये भी SIT नूं रिक्वेस्ट की कि जिथे PPCC कांग्रेस के प्रधान के बयान या सुखी रंधावे के बयान होम मिनिस्टर के मेरे खिलाफ की वो मेरे प्रति नफरत रखते हैं या चन्नी साहब दे, ये जरूर सारी गल नूं भी SIT विचारे कि FIR जिहड़ी दर्ज हुई है ਉਹਦੇ सारे केसां दे ट्रायल कोर्ट ने करते हैं। 19 च फैसले आ गए
ਜਿਹੜੇ ਬਰੀ ਹੋਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਸੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਕੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਤਾਂ नहीं। एक और बड़ी खबर, किसान नेताओं के साथ गठबंधन पर अरविंद केजरीवाल का बयान आया है। कहा कि बलबीर सिंह राजेवाल ने 60 सीटें मांगी थी, हमने 10-15 सीटों की पेशकश की थी। संयुक्त समाज मोर्चा के चुनाव लड़ने पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एसएसएम के चुनाव लड़ने से आपका थोड़ा नुकसान होगा, किसी की टिकट नहीं काटूंगा, ये भी साफ कहा। अरविंद केजरीवाल ने लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि किसान नेता अगर इस बार के चुनावी दंगल में उतरते हैं तो वो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। और इन तमाम बातों को लेकर चर्चाएं होती रही, कयास लगते रहे किसान नेताओं के साथ गठबंधन पर। अब पहली दफा अरविंद केजरीवाल बोले हैं। बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि 60 सीटें उनसे मांगी थी, लेकिन हमने 10 से 15 सीटों की पेशकश की थी। संयुक्त समाज मोर्चा के चुनाव लड़ने पर भी अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया। कहा एसएसएम के चुनाव लड़ने से आपका थोड़ा नुकसान, किसी की टिकट नहीं काटूंगा। राजेवाल साहब आए थे मेरे घर, उनसे बातचीत हुई थी। जिस दिन वो आए थे तब तक हम 90 टिकटें अनाउंस कर चुके थे अपनी। उन्होंने कहा कि हमें 60 टिकटें चाहिए, 60। मैंने उनको कहा जी जो जिनको हमने टिकटें दी हैं, मैंने कहा जी 60 तो कुछ भी नहीं है, सारी की सारी 117 आपकी हैं, सारी पार्टी आपकी है। जिन 90 लोगों को हमने टिकटें दी है वो भी किसानों के बच्चे हैं, वो भी अलग थोड़ी है, वो भी आप ही के बच्चे हैं। तो मैंने कहा 27 टिकटें बची है, इन 27 में से आप 10-15 जो भी आपको ठीक लगे वो आप ले लीजिए, लेकिन जिनको हम टिकट दे चुके उनकी टिकटें काटना थोड़ा सा ठीक नहीं होगा। वहां पे बात बनी नहीं। इस बात से मैं आपकी बिल्कुल सहमत हूं कि संयुक्त किसान समाज मोर्चा अगर अलग से लड़ता है तो डेफिनेटली आम आदमी पार्टी का कुछ ना कुछ तो वोट हटेगा। अब बात करते हैं कोरोना के कहर की। पीजीआई रोहतक में कोरोना का बड़ा अटैक हुआ है। 70 से ज्यादा डॉक्टर्स पॉजिटिव पाए गए। करीब 200 हेल्थ वर्कर्स कोरोना की चपेट में हैं। कोरोना पर डॉक्टर्स ने लोगों को भी अलर्ट किया है, कोरोना को हल्के में ना लेने की भूल की जाए, ये पीजीआई की तरफ से कहा गया। पीजीआई में लगातार टेस्टिंग और सैंपलिंग का काम चल रहा है, लेकिन इस बार कोरोना की चपेट में खुद हेल्थ वर्कर्स आ रहे हैं, डॉक्टर्स आ रहे हैं। पीजीआई रोहतक में भी कोरोना का बड़ा अटैक हुआ है। यहां पर 70 से ज्यादा डॉक्टर पॉजिटिव अभी तक पाए गए हैं। करीब 200 हेल्थ वर्कर्स भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। कोरोना पर डॉक्टर्स ने लोगों को भी आगाह किया है, कहा है कि कोरोना को हल्के में लेने की भूल ना की जाए। पीजीआई में लगातार टेस्टिंग और सैंपलिंग का काम चल रहा है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारी कंट्री में नंबर ऑफ केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और मेरा ये मानना है कि ये जो केसेस हैं बिकॉज ऑफ दी ओमिक्रॉन है, क्योंकि ओमिक्रॉन का जो ट्रांसमिशन रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। एक ओमिक्रॉन जो है 5 से 10 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, और मेरे अनुमान से अगर इसकी पीक 3rd वीक ऑफ जैन में आती है तो ये 3rd वीक ऑफ फेब में इसका डिक्लाइन हो जाएगा। अगर 4th वीक ऑफ जैन में आती है, जनवरी में आती है 22 में, तो ये 4th वीक ऑफ फरवरी में इसका डिक्लाइन हो जाएगा। अगर ये वीक पीक जो है ओमिक्रॉन का 1st वीक ऑफ फेब में आती है तो इसका डिक्लाइन जो है वो 2nd वीक ऑफ मार्च में डिक्लाइन हो जाएगा। लेकिन हमें इसके साथ साथ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन, ये 2 चीज़ें हमें जरूर फॉलो करनी पड़ेगी।